મીઠી બોલો, અવાજ જાવો જોઈએ। બોલીએ કુળદેવી आई श्री सच्चा मात की, बोलो बोलो आई श्री सच्चा मात की। आवजो आवजो सच्चा मोनी मात रे कुलदेवी मारी धूपनी रे धूमानी वेलावजो, मोनी धूपनी कुमारी विनायावजो, निवार पीरे टाई वेलावजो, निवार पीरे टाई विनायावजो। जय माता जी। ये गुंदाला गांव है और ये सच्चा माता का मंदिर है। कुलदेवी श्री सच्चा माता जी ट्रस्ट गुंदाला कच्छ। बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर निर्माण किया गया है। माता के मंदिर से ये जो रास्ता दिख रहा है ये मुंद्रा जाता है, कच्छ का मुंद्रा तहसील। ये मात्र यहाँ से 8 किलोमीटर होता है। ये गुंदाला मुंद्रा रोड पे माँ का मंदिर स्थित है। यहाँ पे गौशाला भी है। ये गुंदाला गांव नेशनल हाईवे पे आया हुआ है। आइए आपको पूरा मंदिर का दर्शन कराते हैं और इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं। बड़ा ही सुंदर शिल्प काम किया हुआ है। राजस्थानी जो शिल्पकार होते हैं उनके द्वारा सुंदर काम कराया गया है। बड़े ही भाव और श्रद्धा से माँ का ये सुंदर भव्य मंदिर निर्माण किया गया है। कलाकृति में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। ये जो यहाँ पे सच्चा माता जी को जो भी नमन करते हैं, जितने भी गोत्र है, नुख, इनका सबकी सूची दी गई है। ये सब ओसवाल कच्छी जैन महाजन की सब नुख है, जिसको हम गोत्र कहते हैं। भारतीय स्थापत्य कला में जैन समाज का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी संपत्ति का हमेशा से सदुपयोग किया है। कई धार्मिक मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया है। ऐसा ही एक ये उदाहरण है। ये पूरा मंदिर का संकुल है। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं और बाईं और शेर की, सिंह की प्रतिमाएं लगी हुई है। मध्य युग में
ये ओसवाल जैन समाज राजस्थान के ओसिया से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बसता है और ये समाज जहाँ जहाँ रहा वहाँ पर उसने खूब विकास किया, व्यापार से, तन मन धन से, और हमेशा से ये समाज देश प्रेमी रहा है। देश के विकास में, उन्नति में इसने सदा योगदान दिया है। भूतकाल भी देखा जाए तो ये समाज के कई दानवीर भी इतिहास में प्रसिद्ध है और आज भी ये समाज जब भी देश को जरूरत पड़ती है तब हर तरह से देश के साथ खड़ा होता है। ऐसा ये वतन प्रेमी समाज है ओसवाल समाज। ओसवाल समाज जहाँ भी रहा वहाँ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गया और अपनी मेहनत से, अपने व्यापार से बड़ा नाम कमाया और वतन के लिए इन्होंने शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ की, जीव दया की प्रवृत्तियाँ की, आरोग्य लक्षी प्रवृत्ति की और भूतकाल में भी देखा जाए तो ओसवाल समाज के प्रसिद्ध दानवीर हुए हैं। आज वर्तमान काल में भी उनका सुवर्ण इतिहास रहा है। पहले से ही ये समाज देश प्रेमी, वतन प्रेमी रहा है और सद्भावना उनमें बहुत मिलती है। अहिंसा परमो धर्म इनका सूत्र रहा है जीवन से। जय माता जी। जय माता जी। ये यहाँ के मंदिर के पुजारी जी है, तो इनसे हम माँ का जो मंदिर है इसका इतिहास, इसकी भव्यता और इसके निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे। सबसे पहले महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम हसमुख प्रेमगढ़ घोष है। अच्छा, ये माता जी का जो मंदिर है वो कितना प्राचीन है? ये माता जी का मंदिर 500 साल पुराना है। वो पहले यहाँ नहीं था। अच्छा। 500 साल पहले गुंदाला गांव था। अच्छा। सामने जगदादा का मंदिर था। ये लोग जो यहाँ आते हैं वो बोलते हैं छत्तीस नुख है इसकी। अच्छा। छत्तीस नुख, छत्तीस सरनेम वाले सब, वो सब पहले राजस्थान रहते थे। वो उसमें वो जैन थे, जैन नहीं थे, क्षत्रिय थे। उसने फिर जैन धर्म अंगीकार किया। उस वहाँ रहते थे और एक दिन उस वहाँ का जो राजा था उसमें से वो बोला कि वो जो माता जी के, ओसिया जी के मंदिर पे है ना, वो कुछ गलती हो गई। वो माता जी प्रकट हुए और बोले कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब माता जी के सामने बिलबिलाए और कहने लगे कि माता जी आपके बिना हमको नहीं चलेगा, हमारे साथ चलो। वो सब वो यहाँ से ओसिया जी राजस्थान से कच्छ आए। कच्छ में से कई लोग जामनगर जो वहाँ है पावन गांव में रह गए और कुछ वागड़ में गए, कुछ अबड़ासे में गए और कुछ थर पाकिस्तान में चले गए। वो जो थर पाकिस्तान में जो टुकड़ी गई थी उसके साथ माता जी काष्ठ के रूप में गए थे, बड़े के रूप में, ऐसी छोटी सी मूर्ति लेकर वो चले गए थे। फिर यहाँ से जामनगर से और कच्छ से सिंध पाकिस्तान में ये सब लोग जैन लोग जाते थे। उसने वहाँ जाकर विनती, बार बार विनती करते थे और बोलते थे कि माता जी आप कहीं आजू बाजू में बैठे हो तो हम तुम्हारे दर्शन के लिए दिक्कत नहीं हो रही। फिर माता जी उसकी सुन ली और हमारे ये गुंदाला गांव में माता जी एक को रात को सपने में आए और बोले कि मैं यहाँ तालाब के पास में प्रकट हुई हूँ, मुझे प्रकट करो। और माता जी यहाँ प्रकट हुए और छोटी सी माता जी की उस समय मंदिर, छोटा मंदिर बनाया। फिर इसका मुख गांव के सामने रखा। शाम को पूजा अर्चना करके सब घर चले गए। दूसरे दिन आए, पुजारी देखा तो पूरा मंदिर उलट गया था। तो फिर सब गांव वाले देखते हुए खड़े, सबने पूछा माता जी को, पूछा
ये क्या हुआ, आप गांव से क्या नाराज हो? तो बोले नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मेरे सामने मेरे भाई जख डाला बैठे, उसके सामने मैं बैठूंगी, उसको पीठ बिता के नहीं बैठूंगी। फिर वहाँ मंदिर ऐसे ही रहने दिया। 2001 में भूकंप आया और इससे पहले 88 में छोटा सा मंदिर, 88 के पहले छोटा सा मंदिर था, वो बड़ा बनाया, आरस पत्थर का वाइट मंदिर बनाया। वो 2001 में भूकंप आया कच्छ में, उसमें गिर गया पूरा। और फिर माता जी को लेकर वो लोग को गांव में बिठाया और फिर यहाँ नवनिर्माण ये मंदिर का काम हुआ और फिर से माता जी 2013 में यहाँ आकर बैठ गए। जैसा कि हमने पुजारी जी के श्रीमुख से सुना, माँ के परिचय सच्चे हैं। शुरू से ही ओसिया से आप इनका अगर कथा सुनोगे, कथा महिमा, तो शुरू से ही माँ के परिचय अपार है और सच्चे परिचयों वाली माँ सच्चा माँ है। उन्होंने राजा को परिचय दिया, वहाँ से आज तक वहाँ से जो भी क्षत्रिय राजपूत जो समुदाय था, जिन्होंने जैन धर्म लिया, जैन धर्म अंगीकार किया, फिर भी माँ को नहीं भूले और आज भी माँ उनको परिचय देती है और उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ से कई ओसवाल जैन कच्छी परिवार ऐसे हैं जो मैंने खुद ने देखे हैं कि मुंबई जाते हैं तो बीच में यहाँ माता को नमन करते ही जाते हैं। और मुंबई में इनकी बहुत बड़ी परेल में बहुत बड़ी प्रसाद, जिसको महाप्रसाद कहते हैं, पेड़ी, वो भी होती है और सब वहाँ मिल के माँ की भक्ति आराधना ये सब करते हैं। तो बाबा जी, यहाँ माँ के जो यहाँ परिसर है, माँ के समीप और कौन कौन से, आपने जखडाडा का मंदिर बताया, ऐसे कौन कौन से दूसरे मंदिर भी है? वो रामदेव का बाजू में, जखडाडा के मंदिर के बाजू में है, वो 98 में बना है। अच्छा, वो पुराना नहीं, वो नया है। वो जगदादा का मंदिर 600 साल पुराना है। अच्छा, जगडाडा का इनसे भी प्राचीन, सच्चा माता से भी पुराना जगदादा का मंदिर है। तो मित्रों, ऐसा है कि यहाँ जो कच्छी विसा ओसवाल समाज है और कच्छ का, वैसे तो पूरा कच्छ श्रद्धा से जैसे माँ को मानता है वैसे जखदादा को भी मानते हैं और कच्छ में इनका बहुत बड़ा मेला होता है। मोटा यक्ष इनका मूल स्थान है और बाकी कच्छ में बहुत से गांव में इनके स्थानक, इनके भी मंदिर मिलते हैं और मुंबई में इनकी भी बड़ी पेड़ी प्रसाद वगैरह होता है। तो जो कच्छी समाज है वो रामदेव पीठ, जखदादा, क्षेत्रपाड़, वैसे अपनी कुलदेवी को नमन करता है। अच्छा, बाहर से कोई अगर यहाँ पे कोई यात्री या कोई भाविक आता है माँ को नमन करने के लिए, तो उसको ठहरने और खाने पीने की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? वो ये हमारे यहाँ गांव में मातावाड़ी बोलते हैं उसको, सच्चा माँ की वाड़ी। वहाँ 12 रूम है, 8 नॉन AC है, 4 AC है, नीचे भोजनशाला है, अनक्षेत्र जैसा है, भोजनशाला है और 2-4 लोग वहाँ रहते हैं और जो भी भाविक आता है वो खुश होकर जाता है, उसकी सारी सेवा भाव करते हैं वो लोग। और रात को ठहरते हैं, सुबह को यहाँ प्रसाद में वो माता जी की निवेद होते हैं, वो बना देते हैं, वो वहाँ लेते हैं वो लोग, फिर वो माता जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और वहाँ ठहर जाते हैं। नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है और पूरा हॉल भी भर जाता है, 12 रूम और सब भर जाता है, इतने भाविक आते हैं। अच्छा, दिवाली ये सब, हाँ, दिवाली में एक दिन के 3-4 हज़ार 5,000 भाविक यहाँ पे बड़ी संख्या में पूरा भाविक सब। दीपावली से कार्तिक पूनम तक बहुत भाविक आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी व्यवस्था है यहाँ पे खाने पीने की, रहने की। वो तो लगभग जैन के जो भी गांव होते हैं वहाँ भोजनशाला, अतिथि गृह ये सब देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ माता के जो भाविक आते हैं उनके लिए भी खास, जो इन्होंने बताया, ऐसी व्यवस्था रखी गई है। बहुत ही अच्छी सुविधा है, सब धन्यवाद के पात्र है। आभार पुजारी जी आपका। ये शीतल जल का पेय है और मंदिर चारों ओर से एकदम भव्य और सुंदर दिखाई देता है। यदि आप कच्छ में कभी आते हो तो अवश्य इस मंदिर का दर्शन करें, दर्शनीय है और स्थापत्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो भव्य निर्माण हुआ है।
ये जो द्वार है, यहाँ से जगदादा के मंदिर पे जा सकते हैं। ये रामदेव पीर का, रामदेव जी महाराज का मंदिर, यहाँ से जाते हैं। सुमन सुगंधित सुमानले सुमन सुबुद्धि विचार, पुष्पांजलि अर्पण करूं रामा राजकवार। दुख आपद विपदा हरो, कष्ट करो सब दूर, रूणी चाका रामा धड़ी। यहाँ जो बाबा रामदेव जी का पूरा चरित्र दिखाया गया है, ये छाया चित्रों के द्वारा। अब ये देखिए, ये सब कच्छ के जो संत, पीर फकीर, जैसलपीर दादा, मैकड़ दादा, गुरु दत्तात्रेय, जलाराम बापा, मुनि श्रुत स्वामी साईं बाबा, श्री धनी मातंग, रामदेव जी महाराज राजस्थान के मारवाड़ प्रांत में, अभी जो रामदेव राय, उस समय रणुचा, गुजराती में इसको रणुजा कहते हैं, वहाँ रुणीचा में पोकरणगढ़ में जन्म लिया था और उनकी लीला पूरी वहाँ से लेके, मारवाड़ से लेके गुजरात सौराष्ट्र तक रामसा पीर ने अपनी लीला की। यहाँ कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र में उन्हें बहुत मानते, इनका भारी महिमा है और इनके परिचय हाजरा हजूर है। जो जैनों का बड़ा तीर्थ है, शत्रुंजय महातीर्थ और गिरनार महातीर्थ को भी यहाँ छाया चित्रों के द्वारा यहाँ की मैनेजिंग टीम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। पुजारी जी और मेहता जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और रामदेव जी महाराज के कच्छ में और भी बहुत सारे सुंदर मंदिर है। गुंदाला से बाजू में ही, आप कभी गुंदाला आते हो तो बाजू में ही फरादी है, वहाँ भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, दर्शन का लाभ लेने जैसा है। और यहाँ से लोग रणुजा भी बहुत जाते हैं समाधि का दर्शन करने के लिए। और बाबा के बहुत चमत्कार है, परिचय है। पूरी यहाँ रामदेव पीर जी की पूरी लीला यहाँ दर्शाई गई है। कोई अनपढ़ या पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी श्रद्धालु इस चित्रों के माध्यम से पूरी लीला समझ सकता है। ये समेत शिखर जी है। ये सब हमारे यहाँ प्रातः स्मरणीय माँ भगवती की छवियाँ हैं जो हृदय कमल में विराजमान है। ये अलग अलग नुक की सब कुल देवियाँ जो माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का स्वरूप है। ये हमारे कच्छ में याद कर दी, कच्छ के आराध्य देव है। ए मने मावतर मोड़े तो मारा जखड़ा डामल जो जाय जखड़ा जाय जखड़ा। ये जक बहुतेरों का मंदिर है। हमने इनका इतिहास जो है पुजारी जी से जाना कि सच्चा माँ के मंदिर से पूर्व ये मंदिर प्राचीन है। यक्षदेव के साथ सायरी माँ विराजमान है।
आप इनका भी दर्शन कर सकते हैं।